भेड़िया चुड़ैल और शेर चुड़ैल का भयानक संग्राम। राजनगर के लोग आज बड़े ही भयभीत नजर आ रहे थे और किसी अनहोनी के डर से सभी बहुत घबराए हुए थे। कुछ दिनों से गांव में भेड़िया चुड़ैल का आतंक फैल गया था। वह रात के 12 बजे जंगल से आकर गांव वालों के ऊपर हमला कर देती थी और उसके हाथ जो इंसान फंस जाता उसका खून पीकर वापस जंगल में चली जाती थी। भयानक बात यह थी कि उसके अंदर रूप बदलने की शक्ति थी, इसलिए उसकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल काम था। मुखिया का भाई कई दिनों से गांव में नहीं था। आज वह सुंदर बैलगाड़ी पर बैठकर राजनगर की तरफ तेजी से चला आ रहा था। वह पिछले 2 महीनों से दूसरे गांव में व्यापार के लिए गया हुआ था और उसे इस बीच राजनगर में होने वाली घटनाओं का कुछ भी नहीं पता था। उसे अपने घर वालों से मिलने की बेसब्री हो रही थी, पर उसने देखा शाम को 7 बजे ही पूरा राजनगर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सड़कों पर एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। सुंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गांव में ऐसा क्या हो गया है और सब लोग कहां चले गए हैं कि अचानक उसने जोर की चीख की आवाज सुनी। यह आवाज सुनते ही बैलगाड़ी के बैल डर के मारे वहीं पर बैठ गए और बैलगाड़ी चलाने वाले ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और बोला, भैया सुंदर, हम तुम्हें यहीं उतार कर चले जाएंगे। न जाने क्यों हमारा मन किसी अनहोनी से बड़ा ही घबरा रहा है। राजनगर में कोई भी दिखाई नहीं देता। तुम चाहो तो हमारे साथ वापस लौट सकते हो। सुंदर ने बैलगाड़ी वालों से कहा, नहीं नहीं, आगे बस 1-2 किलोमीटर पर ही मेरा घर है। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वैसे भी रात हो गई है, तुम्हें वापस पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लगेगा। और उसने उसे पैसे दिए और अपने घर की तरफ बढ़ गया। बैलगाड़ी वाला भी बढ़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। सुंदर को राजनगर का माहौल बड़ा ही डरावना महसूस हो रहा था। अचानक उसने देखा कि पेड़ के पास एक औरत बैठकर रो रही है। वह हैरान हो गया और उसके पास गया और बोला, इतनी रात तुम अकेले यहां? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अकेली औरत का इस तरह रात में घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। मुझसे डरना नहीं, क्योंकि मैं गांव के मुखिया का छोटा भाई सुंदर हूं और पड़ोसी गांव में व्यापार के लिए गया था। सुंदर की बात सुनते ही औरत और भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सुंदर, अब मैं कहाँ जाऊं? इन गांव वालों ने मेरा घर तोड़ दिया है। मुझे घर से बेघर कर दिया। इतना ही नहीं, मेरी हत्या भी कर दी है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वह हो तुम। और अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसा कहते ही उसने अपना घूंघट अपने मुंह पर से हटा दिया। डर के कारण सुंदर चीखने लगा। उसके सामने भयानक भेड़िया चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल का सारा शरीर भेड़िए की तरह और हरे रंग का था, लेकिन वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वह बहुत भयानक नजर आ रही थी। उसकी जीभ से लार टपक रही थी। उसने अपने टेढ़े मेढ़े और खतरनाक नुकीले नाखूनों से सुंदर के बाल पकड़ लिए। सुंदर बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल बोली, सुंदर, तुम मुखिया के भाई हो ना? उसी मुखिया की गोली से मेरी मौत हुई है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे पूरे गांव का खून पीना है। मैंने यही प्रतिज्ञा ली है, जिसे मैं जरूर पूरी करूंगी। मैं इस गांव में भोजन लेने आई थी। मुझे बिना अपराध गांव वालों ने मार दिया। अब मैं मुखिया को बताऊंगी कि परिवार के किसी इंसान की मौत से किस तरह दुख होता है। और यह कहते कहते
उसने सुंदर के बालों को छोड़कर अपने नाखून उसके दिल में गड़ा दिए और उसका दिल बाहर निकालकर अपने मुंह में रखकर खा लिया। सुंदर दर्द से चिल्ला रहा था। उसके शरीर से भयानक तरीके से खून निकलने लगा। भेड़िया चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। हा हा हा, हा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मरना होगा, मेरे साथ सबको मरना होगा। तड़प तड़प कर सुंदर की मृत्यु हो गई। भेड़िया चुड़ैल की आवाज सुनकर गांव वाले डर कर अपने अपने घरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह भेड़िया चुड़ैल से उनकी रक्षा करें। चुड़ैल गांव वालों का इंतजार कर रही थी, पर सब अंदर बंद थे। चांद भी ढलने वाला था। आखिर चुड़ैल गुस्से में तिलमिलाती हुई बोली, गांव वालों, तुम बचोगे नहीं। याद रखना, मैं रोज रात को चांद निकलते ही आऊंगी और चांद के छुप जाने पर ही जाऊंगी। देखती हूं मुझसे कैसे बचते हो। और यह कहकर वह वापस लौट गई। सुबह होते ही गांव वालों ने पड़ोस के जंगल में रहने वाले मशहूर चिरकुट बाबा तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन मुश्किल की बात यह थी कि तांत्रिक बाबा केवल शाम को ही मिलते थे और शाम को चुड़ैल के आने का खतरा मंडरा रहा था। आखिर गांव वालों ने हाथों में मशाल उठाई और तांत्रिक बाबा से मिलने निकल पड़े। पड़ोस के गांव में पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई थी। सामने जंगल में एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया में चिरकुट बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे। गांव का मुखिया बोला, महाराज, हम पर दया कीजिए। राजनगर पर आई आफत से राजनगर को बचा लीजिए। कुछ दिनों पहले हमारे गांव पर एक भेड़िया की आत्मा ने चुड़ैल के रूप में हमला कर दिया है और वह जब किसान का छोटा बेटा लेकर भागने लगा तो हमने उसका पीछा करा और उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह पूर्णिमा का दिन था और भेड़िया शापित था। मृत्यु होते ही वह चुड़ैल बन गया और अब हमारे गांव वालों से बदला लेना चाहता है। मेरे भाई का दिल अपने नाखूनों से फाड़ कर खा चुका है। बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। हमारा पूरा गांव निरपराध ही मौत के मुंह में चला जाएगा। आखिरकार चिरकुट बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, मुखिया, तुमने बड़ा पाप कर दिया। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि भेड़ियों की रानी कपिला थी, जो अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढ रही थी। वह बहुत शक्तिशाली है और उसके एक इशारे पर जंगल के सारे भेड़िए गांव का नाश कर सकते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम शेर शक्ति की आराधना करो, क्योंकि शेर ही तुम्हें भेड़िया चुड़ैल से बचा सकता है। यह मेरे बस की बात नहीं और तुम जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ, वरना मेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। चिरकुट बाबा की बात सुनकर गांव वाले बड़े ही निराश हो गए और सोचने लगे कि शेर उन्हें कहां से मिलेगा। चिरकुट बाबा बोले, निराश होने की बात नहीं है। सामने वन माता का मंदिर है। उस मंदिर में माता से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी मदद करे। जाओ, वहां जाकर प्रार्थना करो। सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो माता तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगी। गांव वाले वन माता के मंदिर में जाकर मां से प्रार्थना करने लगे। आखिर मां का दिल उनकी करुण प्रार्थना से पसीज गया और उन्होंने अपनी शक्ति शेर चुड़ैल को आज्ञा दी, जाओ, इन गांव वालों की रक्षा करो और उस भेड़िया चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करो। मां की आज्ञा मिलते ही शेर चुड़ैल तुरंत मुखिया के रूप में बदल गई और गांव वालों से बोली, आप सभी मां के मंदिर में बैठिए, मैं भेड़िया चुड़ैल का फैसला करके तुरंत ही लौटती हूं। और गांव की तरफ चल पड़ी। राजनगर में सन्नाटा छाया हुआ था और भेड़िया चुड़ैल औरत के रूप में बैठी हुई शिकार की तलाश कर रही थी।
सामने से शेर चुड़ैल को मुखिया के रूप में आते देख वह उसको पहचान नहीं पाई और बोली, वाह मुखिया, तो आज मेरा भोजन तू बनेगा। तेरा खून भी तेरे भाई की तरह ही स्वादिष्ट होगा। आ, जल्दी आ, मेरी जीभ तेरा इंतजार कर रही है। शेर चुड़ैल ने मुखिया के रूप में कहा, मैं भी तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। आज मैं भी चुड़ैल का दिल निकाल कर खाना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि भला किसी चुड़ैल के दिल का स्वाद कितना स्वादिष्ट होता है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, आ, हा, हा, हा। और बोली, देखो गांव वालों, मुखिया अपने भाई के दुख में पागल हो गया है। यह मुझसे बदला लेने चला आया। यह पागल मेरा हृदय खाना चाहता है। आ, हा, 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 हा। शेर चुड़ैल तुरंत अपने असली रूप में आ गई और मात्र एक पल में भयानक शेर चुड़ैल का रूप ले लिया। उसे देख भेड़िया चुड़ैल बहुत डर गई और भागने लगी। लेकिन शेर चुड़ैल ने अपने भयानक दांतों से और अपने पंजों से भेड़िया चुड़ैल के दिल को फाड़ दिया। चुड़ैल का शरीर 2 टुकड़ों में फट गया। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, धोखा, धोखा, धोखा किया है, तुम मुखिया नहीं हो। और भेड़िया चुड़ैल के शरीर के दोनों दूर पड़े टुकड़े वापस एक दूसरे से जुड़ने के लिए तेजी से एक दूसरे के पास आने लगे। शेर चुड़ैल ने दहाड़ते हुए उसके शरीर के एक टुकड़े को नदी में फेंक दिया और दूसरे टुकड़े को सामने जल रही आग में फेंक दिया। चुड़ैल के शरीर के दोनों टुकड़ों से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ये धोखा है, धोखा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन आवाजों को सुनकर शेर चुड़ैल के रूप में माता का दूत गुस्से से जोर जोर से दहाड़ रहा था। दूत की गुस्से से भरी हुई भयानक दहाड़ से गांव वाले कांपने लगे। धीरे धीरे भेड़िया चुड़ैल की आवाज बंद हो गई। तब माता ने जोर से दूत को आवाज दी। मां की आवाज सुनते ही शेर चुड़ैल शांत हो गई और चुपचाप वन देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। सभी गांव वालों ने वन माता की जय जयकार की और खुशी खुशी वापस अपने गांव में आ गए। इसके बाद उनके गांव में भेड़िया चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया और सब राजी खुशी से रहने लगे।